वो हिमालयन संस्कृति जो हम पहाड़ियों की, जो हम गांव घर में रहने वाले मनखियों की एक अमूल्य संपदा है। उस अमूल्य निधि पे हम सब इतराते हैं, हम गर्व करते हैं। हम कभी भी अपने देहरादून से, अपने उत्तराखंड से बाहर निकलते हैं तो हम लोगों को कहते हैं हम पहाड़ी छां, उत्तराखंडी छां, यही कहते हैं हम लोग। तो संस्कृति, वो मिट्टी की खुशबू, वो गांव घर, वो सब हमारे हैं। वहां चाहे खुशियां बरसे, वहां चाहे ढोल नगाड़े बरसे, वहां की नदियां चाहे कल कल बहता हुआ जल बहाएं, वहां की नदियां चाहे गाढ़ गधेरे सूसा घुमाट करें, जो आजकल सावन के महीने में हमारे गाढ़ गधेरे कर रहे हैं, वो सब हमारे ही तो हैं। हम उनके हैं, वो हमारे। उनके बिना और हमारे बिना, हम एक दूसरे के बिना आधे हैं। तो हम दोनों बहनें वहां से आई हैं। हमें बचपन में एक कविता सिखाई जाती थी कि पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। और आज हम इतने ऊंचे बन गए कि अपने पैरों तले उन्हीं पहाड़ों को, उसी हिमालय को रौंद रहे हैं और ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मैं शायद यहाँ पर मुझसे बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, शायद मेरे शब्द बहुत बौने हैं आप सभी लोगों के सामने, लेकिन एक आप लोगों में छोटी होने के नाते मैं आज तक इतना ही समझ पाई हूँ। हमें उत्तराखंड बनाए हुए 25 साल हो गए। 25 साल पहले हमारे आंदोलनकारी जिन्होंने उत्तराखंड तुम्हें बुला रहा है, हमें जागना पड़ेगा, हमें उठना पड़ेगा। हमने बेच दिए हैं अपने पहाड़, अपनी संस्कृति, अपने गीत, अपने जोड़ा चांचरी, छपेली, झोड़ा चांचरी, और जो हमारे खेल खड़िया लगते थे, जो चौकला लगते थे, सब बेच खाया हमने। अभी सर ने बोला ना कि कोई शगुन आखर या उसके साथ, शगुन तो तब होगा जब हमारे पहाड़ बचेंगे, हमारी धरती, हमारी मातृभूमि बचेगी। अभी सबसे पहले सर ने जो बात कही थी कि हमारी माँ और मातृभूमि एक समान है, बिल्कुल एक समान है। जिसने हमने जन्म लिया और जिसने हमें जन्म दिया, वो दोनों हम हमारे लिए एक समान है। लेकिन जब वो बचेंगी तब तो हम शगुन आखर भी गा पाएंगे, तभी तो हम देवों का गुणगान गा पाएंगे। हम कहते हैं कि हमारी देवभूमि है, लेकिन वो देवभूमि जहाँ वो देवता निवास करते हैं वो भूमि ही नहीं रहेगी तो किस बात की देवभूमि। तो आज हिमालय तुमने के धर्यू छा, जागो जागो म्यारा लाल, ढूंढ बेचा मटो बेचो बेची है बजानी। अच्छा, बजानी का अर्थ किस किस को पता है? यहाँ पर बजानी किसको कहते हैं? बजानी जब बाज एक रूप सुना है, बांज का पेड़ पता है ना, एक सदाबहार पेड़ है। जब बांज के पेड़ जहाँ होते हैं उस पूरे जंगल को बजानी बना दो। बजानी धूर मचा कतो बढ़िया हवा चल रही, कितनी सुंदर हवा चल रही है। तो ढूंगे बेचो माटो बेचो बेची है बजानी, ओले सो खोपी खोपी मेरी उधेड़ी दिखा, लिसो खोपी खोपी मेरी उधेड़ी दिखा, न्योली चाचरी झाड़ा छपेली बेचा म्यारा। हम दोनों बहनों को आप जानते हैं कि हम अपने पारंपरिक लोकगीतों को गाती हैं। वो चाहे हमारे सदैई लोकगीत हो, वो चाहे छपेली हो, झोड़ा हो, चाचरी हो, खेल हो, चौखला हो या हमारे बाजूबंद हो, तो हमने सभी बेच खाए हैं। वो कहीं भी शुद्धता नहीं है। हमने अपनी संस्कृति के नाम पे, भले हम अपने राज्य में रहे, अपने राज्य से बाहर रहे, हम कहते हैं हमारे प्रदेश की संस्कृति है, हम पहचाने जाते हैं जिस संस्कृति से, लेकिन हम परोस क्या रहे हैं सामने, वो हमें समझना है। कोई बाहर वाला नहीं समझाएगा हमें। अगर हम भारतीय है तो कोई अमेरिका हमें आके नहीं समझाएगा कि तुमने क्या गाना है, क्या तुम्हारी संस्कृति है, क्या पहनावा है, क्या तुम्हारा खान पान है। तो वो छपेली, वो खेल, वो बाजूबंद, वो घसियारी गीत वही बताएंगे कि हम कौन है। सब बेच खाए हमने। न्योली
मुख्यमंत्री होने के नाते हम आप सभी से यही करबद्ध प्रार्थना करेंगे कि हमें ही जागना है, हमें ही उठना है, हमें ही अपनी देवभूमि को बचाना है, अपनी हिमालयन संस्कृति को बचाना है। तभी शायद हम कैसे मंचों पे खड़े होकर गीत भी गा पाएंगे, बातें भी कर पाएंगे, एक दूसरे के साथ मिल भी पाएंगे, बहुत गर्व से और बहुत खुशी से। मैं तो कहती हूँ कि जो बोलते पहाड़ तो हम पर केस कर चुके होते, पड़वाते 4 डंडे हमें जेल भेज चुके होते। लेकिन आज वो जेल भेजने की बजाय जो हमारे साथ धराली जैसी आपदा, केदारनाथ जैसी आपदा आ रही है, लेकिन हम आज भी नहीं चेत रहे हैं। वो हमें चेता रहा है, बार बार हमारी प्रकृति, हमारी मातृभूमि हमें चेता रही है, लेकिन हम गोष्ठियों तक, वाद विवाद तक, चर्चा परिचर्चा तक ही शायद सीमित रह गए हैं। क्योंकि केदारनाथ आपदा को भी आज बहुत साल हो चुके हैं, उत्तराखंड को बने भी आज बहुत साल हो चुके हैं, और ये जो लाइन हमने गिरीश तिवारी गिरदा की गाई, ये 25 साल पहले भी गाई थी, तब भी हाल वही थे, आज 25 साल बाद भी हाल वही है। बस